नाज़रीन, जिस बात का बेसब्री से इंतजार था आखिर वो सामने आ गई। नुमान अली की जगह मोहम्मद नवाज को सिलेक्ट कर लिया गया है। अब देखना यह है कि क्या वो उनकी कमी पूरी कर पाएंगे या नहीं, क्या ये सिलेक्शन ठीक थी या नहीं। दूसरी जानिब नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें भी सुनने को हैं, जैसे कि हाफिज़ साहब हमारे साथ नई नई खबरें लेकर आते रहते हैं। सुनने में आ रहा है कि PSL भी मीडिया से कुछ पीछे है, मीडिया सेलिंग की परमिशन नहीं मिली है। PSL कैसे चलेगा, क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटस का क्या होगा, इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अमीरा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपकी फेवरेट, आपके कमेंट्स हमारे तक पहुंचाने वाली रिदा ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मेरा बाप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड। हाफिज़ साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी मैं। सबसे पहले तो मोहम्मद नवाज़ की एंट्री, देखिए अनफिट हो रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाड़ी। अबरार हुए, खुर्रम हुए, उसके अलावा अब नुमान हो गए, तो 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के उनको फ़िटनेस मसाइल का सामना है। कहीं किसी को चोट लगी है, कहीं किसी के साथ कोई और मसला है। तो नवाज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने शामिल किया। एक मुतबादल के तौर पर हैं। अब उनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखते हैं तो अभी जब आपका सीज़न चल रहा था तो देखने की ज़रूरत थी कि क्या जिन लोगों ने फ़र्स्ट क्लास सीज़न में गेंदबाजी की है वो भी क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था। कुछ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऐसे हैं जिनका नाम सिलेक्शन कमेटी के इल्म में ज़रूर होगा और उन्होंने उन पर गौर क्यों नहीं किया, ये एक अलग बहस है। लेकिन नाम ज़रूर थे ऐसे जिन पर बात हो सकती थी। और जब आपने नवाज़ को शामिल किया था टीम में, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि आप मोहम्मद नवाज़ की जगह जो हाल ही में पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है, अगर उस क्रिकेट में किसी जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, अगर उनकी आपके सामने परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, तो फिर आपको उनकी तरफ जाना चाहिए था। लेकिन इनकी शमूलियत बहरहाल इस वजह से हुई है क्योंकि नुमान का आज सुबह जब उनका ऑपरेशन हुआ है तो वो अब मज़ीद नहीं खेल पाएंगे, तो यकीनी तौर पर एक खिलाड़ी को उसमें शामिल किया है। अगर ना भी करते नुमान ने कौन सा दूसरे टेस्ट मैच में खिला लेना था। लेकिन बहरहाल एक ज़ाब्ते की कार्रवाई, इससे ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है मुख्तलिफ़ वक्तों में मोहम्मद नवाज़ की। मतलब एक इतला है जी, एक बंदा चला गया, एक आ गया, इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, मेरा ख्याल है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप कुछ अर्सा पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे। बड़ी देर से ये डिस्कशन चल रही है कि मीडिया सेलर्स को जो राइट हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हो रही है? हाफिज़ साहब, मैं ये समझती हूँ कि क्रिकेट एक वाहिद ऐसी चीज़ है हमारे पास जिससे हमें खासा फ़ायदा होता है, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है, हमारी क्रिकेट को फ़ायदा होता है, हमारे खेल को फ़ायदा होता है। लेकिन इसके अंदर इस तरह के डिसीजन, इस तरह के नेगोशिएशंस जो हैं वो इस मौके पर अगर डिले की जाएँ तो आपको लगता नहीं है कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, बात यह है कि अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़बरें भी शाया हो रही हैं। और ये मेरा ख़्याल है वर्ल्ड कप के दौरान से ही जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के जो हैं, इनके लिए मुश्किल वक्त इसलिए है कि अब वो वक्त है कि जब हमने अपने जो मुआहदे हैं, ये कोई इसकी अगर आप कुल मिलाकर करते हैं तो मेरा ख्याल है ये 8 से 12 अरब या 10 से 14 अरब रुपए के दरमियान की मुआहदे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डिजिटल राइट्स के हवाले से, बायलैटरल सीरीज़ की ब्रॉडकास्ट के हवाले से और इसी तरह की जो डील्स हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो करनी है। ये अरबों रुपए के मुआहदे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में अगर एक चेयरमैन है उसने कर दिया तो अगले दिन में आके कोई दूसरा ख़त्म कर देगा। जैसे मिकी आर्थर को लगाया था किसी और ने और ये आए, इन्होंने कहा जी हम उसको वर्ल्ड कप के बाद जारी नहीं रखना चाहते। ये ऐसे मुआहदे नहीं हैं। ये तो एक हैं, इनका दौरानिया होता है 3-3 साल का। उस दौरानिए के ऊपर ये आपके अपने जो डील्स हैं, जो आपके नशरियाती हुकूक हैं, आप उनको फ़रोख्त करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा आप कहते हैं कि जिससे आपकी क्रिकेट जो आपके अखराजात है ना आइंदा 3 बरस में आप वहाँ से निकालते हैं। तो ये मेरा ख्याल जो राइट्स हैं, मुख्तलिफ मत जो उसके हेड हैं, आप उसको देख लें कि इस चीज़ के राइट्स हैं, इस चीज़ के राइट्स हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिनके बेचने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उनकी जो मालियत है वो मैंने आपको बता दी कि रकम कितनी है। वो मेरा ख्याल है 8 से 12 अरब या फिर 10 से 14 अरब रुपए के दरमियान उसकी हैं। और ये जब वर्ल्ड कप में हम वर्ल्ड कप हो रहा था उन दिनों भी यही बात करते थे। और आज आप देखते हैं कि हुकूमत ने उनको इसलिए रोक दिया, जो इतलात हैं जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो यही है, चूँकि इनको रोज़मर्रा के मामलात के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने लगाया हुआ है, ये इस तरह के फ़ैसलों में नहीं आ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर आपको लगेगा ये भरे पड़े हैं इश्तहारात इस किस्म के। वो कहीं जो बिड है वो कर रहे हैं, कहीं कैंसिल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं।
तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल इस तरीके से है कि अगर हुकूमत ये समझती है कि ये सहल नहीं है तो भाई इनको फिर घर भेजें, इनको जाने दें, किसी बंदे को लगाएं जो क्रिकेट के मामलात को बेहतर अंदाज में चलाए। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि यही ठीक है तो फिर इनको फैसला करने का इख्तियार दें। वैसे बुनियादी तौर पर जब आप 1 महीने या 2 माह की या 3 माह की किसी को एक्सटेंशन देते हैं, 2 माह की देते हैं, तो इसका मतलब ये है, और आप उनको इख्तियारत नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फैसला साजी के अहल नहीं है। हाँ। और अगर फैसला साजी के अहल नहीं है, क्यों है वहाँ पे? क्यों है वहाँ पे? अरबों रुपए के मुआहदे आपने करने हैं, और अगर आप उन मुआहदों में भी शफाफियत नहीं ला सकते हैं, आप पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतर तरीके से लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल तक अगर आपने फरोख्त कर दिए हैं तो आपने जो भी उससे हासिल करना है वो आज ही करना है। आज ही आपने करना है कि हमने इसको क्या 1 अरब रुपए में जाना चाहिए या 2 अरब रुपए में जाने चाहिए एक मुआहदा, या उसको 3 अरब रुपए में जाने चाहिए। तो ये आपने आज ही तय करना है। ये नहीं है कि आपको 1 साल के बाद या 6 माह के बाद ख्याल आ गया कि हमने सस्ते बेच दिए थे, हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, तो आपने आज करना है। तो हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप आज भी उसी जगह पर फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो फिर आपको ये देखना है ना कि कैसे चलेंगे मामला। पाकिस्तान सुपर लीग आगे आ रही है, उसके मैचेस पाकिस्तान में होने हैं। अगर आम इंतखाबात का मामला होगा तो हमने अगर पाकिस्तान से बाहर जाना है लेकर उनको कुछ मैचेस को या उसके किसी हिस्से को लीग के, तो कौन करेगा फैसले? रोज़मर्रा की बुनियाद पर तो यही है ना कि आप एक शख्स आ गया, एक चला गया, उसका लिख लिया जी ये आ गया, ये चला गया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जिसमें ख़ास तौर पर ये डील्स हैं, जो मुआहदे हैं 2-3 बरस के लिए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना सिर्फ शफाफियत की ज़रूरत है सबसे पहले, दूसरा ये है कि आप में अपने जो पार्टनर्स हैं जिनको आपने फ़रोख्त करने हैं, हाँ। उनके साथ आप में बातचीत की अहलियत होनी चाहिए कि क्या आप उनको कायल कर सकते हैं इस सतह के ऊपर कि हाँ जी हम इतने में बेचना चाहते हैं 3 साल के लिए और आप कितने में। जो बिड है आपने लोगों को करना होता है, लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, तो क्या आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? क्या आप इस तरीके से लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ या नहीं होते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाते हुए आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान सुपर लीग का जब पहला सीज़न हुआ था ना, तो 2016 में हुआ था, और 2015 के आखिर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मुहतात से अंदाजे के मुताबिक, जो उस वक्त की इतलात थी, 1 अरब रुपये का बजट था टोटल। कितने का? 1 अरब रुपये का, सिर्फ 1 अरब रुपये का। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो पैसे उधार लिए गए और सुपर लीग का आगाज़ शुरू हुआ। आज आप देखें कि वही सुपर लीग की एक एक टीम कितनी मालियत में है। तो ये काम हुआ है मरहलावार, इसके ऊपर बदस्तूर, इसके ऊपर लोग इसके साथ जुड़े हैं, और इसकी अहमियत बड़ी है, इसकी हैसियत बड़ी है, और लोगों का इसमें दिलचस्पी आई है, तो इसमें पैसा आया है ना। तो अगर आप उसको धड़ाम करके गिराने की तरफ जा रहे हैं, हाँ। तो चलते रहें। अगर आप नहीं इसको बेहतर तरीके से संभालेंगे, लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, बेहतर फैसले नहीं करेंगे और बर वक्त बेहतर फैसले नहीं करेंगे, तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपका क्रिकेट बोर्ड कैसे चलेगा?